सुप्रभात। इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगी। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए चुनाव प्रचार चरम पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड और कोलकाता जाएंगे। एक जून को होने वाले अंतिम चरण के चुनाव के लिए विपक्ष ने भी तेज किया चुनाव प्रचार। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ओडिशा में ठोकेंगे ताल। सपा प्रमुख अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ वाराणसी में करेंगे जनसभा। देश में कहर बरपाती भीषण गर्मी के बीच राहत भरी खबर। मॉनसून को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। इस वर्ष जून से सितंबर तक होगी सामान्य से अधिक वर्षा। स्वतंत्रता संग्राम के अमर नायक वीर सावरकर की जयंती आज। विलक्षण प्रतिभा और व्यक्तित्व के धनी वीर सावरकर को कृतज्ञ राष्ट्र कर रहा है नमन। आइए अब खबरों को विस्तार से जानते हैं। आपको बता दें कि 24 की चुनौती में अब अंतिम चरण और 7वें चरण का चुनाव प्रचार चरम पर है। 1 जून को अंतिम और 7वें चरण के लिए मतदान होना है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड और पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री सबसे पहले झारखंड के दुमका में करीब 12:15 बजे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे करीब 2:30 बजे बारासात में चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं शाम 4 बजे प्रधानमंत्री जादवपुर में भी जनसभा को संबोधित कर पार्टी के समर्थन में जनता से वोट मांगने की अपील करेंगे। झारखंड के बाद प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल का रुख करेंगे। प्रधानमंत्री उत्तर कोलकाता सीट से भाजपा उम्मीदवार तापस रॉय के समर्थन में रोड शो करेंगे। रोड शो से पहले प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि देंगे। प्रधानमंत्री का ये रोड शो उत्तर कोलकाता के श्याम बाजार 5 माथा रोड से शुरू होगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी शाम 7 बजे स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी करेंगे। पीएम मोदी ने एक तरफ चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाल रखा है, तो वहीं बीजेपी के दूसरे स्टार प्रचारक भी पूरी ताकत के साथ रैलियों में डटे हुए हैं। बात करें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज चुनाव प्रचार के लिए हिमाचल प्रदेश का रुख करेंगे। नड्डा की शिमला, मंडी और हमीरपुर में जनसभा होगी। वहीं अमित शाह ओडिशा के चांदबाली, पनीकोइली और निमापाड़ा संसदीय क्षेत्र में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। ओडिशा की चांदबाली लोकसभा सीट से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल चुनाव लड़ रहे हैं। जनसभा के दौरान अमित शाह भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में जनता से वोट अपील करेंगे। उत्तर प्रदेश के बलिया में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी रहे नारद राय ने आज पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। पूर्वांचल के दिग्गज नेता नारद राय ने अखिलेश यादव पर अपमान करने का आरोप लगाया। नारद राय ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की भी मंशा जाहिर की है। बुलेटिन में आगे बढ़े। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण की सीटों पर प्रचार कार्यक्रम जारी है। लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें और आखिरी चरण की वोटिंग 1 जून को होनी है। इसी चरण में लोकसभा सीट वाराणसी में भी वोटिंग होनी है, जिसके लिए पार्टियों की ओर से प्रचार प्रसार जारी है। इसी कड़ी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज कुशीनगर और वाराणसी में संयुक्त जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बांसगांव में भी जनसभा करेंगे।
राहुल गांधी और अखिलेश यादव की ये संयुक्त महासभा शाम 4 बजे मोहन सराय में होगी। इसे परिवर्तन रैली का नाम दिया गया है। वहीं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ओडिशा के भद्रक में भी चुनाव प्रचार करेंगे। आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट के मामले में आरोपी विभव कुमार की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार को आज 30 हजारी कोर्ट में पेश किया जाएगा। कल उन्हें अदालत से कोई राहत नहीं मिली और उनकी जमानत याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया था। आज ही अदालत में विभव कुमार के वकील की ओर से सीसीटीवी फुटेज संरक्षित करने की मांग पर भी सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में दिल्ली पुलिस की ओर से सीएम आवास से लिए गए सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित करने की मांग विभव के वकील ने की थी। इस बीच ये बताया जा रहा है कि विभव अपनी जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दायर करेंगे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लंबे समय से भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद है। सोमवार को उन्होंने जमानत के लिए झारखंड हाई कोर्ट का रुख किया और जल्द सुनवाई की मांग भी की। सोरेन की याचिका पर आज जस्टिस रोंगोन मुखोपाध्याय की पीठ सुनवाई करेगी। दरअसल सोरेन ने अदालत के सामने दलील दी है कि बारगेन सर्कल में 8.5 एकड़ जमीन के किसी भी दस्तावेज में उनका नाम नहीं है, न ही उनके खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत कोई अपराध बनता है। ईडी ने सोरेन को 31 जनवरी को रांची में गिरफ्तार किया था और गिरफ्तारी से पहले सोरेन को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में ब्लास्ट हुआ है। इसकी जद में आने से 3 लोग घायल हो गए हैं। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस और अन्य सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे हैं। मामले की जांच की जा रही है। कहा जा रहा है कि खारा मधाना इलाके में आग की वजह से वहां पड़े एक जंग लगे मोर्टार शेल में ब्लास्ट हुआ है। मौसम से जुड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने राहत भरी खबर दी है। विभाग ने इस वर्ष जून से सितंबर तक मॉनसून में सामान्य से अधिक वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि देश में दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून के दौरान 106% बारिश होने का अनुमान है। इसमें 4% का फेरबदल हो सकता है। उन्होंने कहा कि मध्य भारत और दक्षिणी प्रायद्वीप में वर्षा सामान्य से अधिक, पश्चिमोत्तर भारत में सामान्य और साथ ही पूर्वोत्तर में सामान्य से कम रहने की संभावना है। जून में पूरे देश में बारिश सामान्य रहेगी। मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिमी मॉनसून के लिए पहले चरण के अनुमान में समूचे देश में सामान्य से अधिक बारिश की संभावना व्यक्त की थी और दूसरे चरण में इसमें कोई बदलाव नहीं है। डॉक्टर महापात्रा ने कहा कि अगले 5 दिनों में मॉनसून के केरल पहुंचने की परिस्थिति अनुकूल बनी हुई है। वहीं गर्मी का कहर थमने का नाम ही नहीं ले रहा। राजस्थान के फलौदी में सबसे अधिक तापमान 49.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली वासियों के लिए भी तेज गर्मी परेशानी का कारण बनी हुई है। उत्तरी दिल्ली का मुंगेशपुर इलाका 48.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ दूसरा सबसे गर्म जगह बना रहा। वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और विदर्भ में भी लू की स्थिति बनी रही। मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आसपास साफ रहने के साथ लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने और अनावश्यक बाहर निकलने से परहेज करने की सलाह दी गई है। साथ ही अधिक मात्रा में पानी का सेवन करने की भी सलाह दी गई है। हिंदुत्व के प्रणेता वीर सावरकर की जयंती आज मनाई जा रही है। वीर सावरकर की जयंती पर अभिनेता रणदीप हुड्डा पोर्ट ब्लेयर के सेल्युलर जेल पहुंचे। उन्होंने कहा, वीर सावरकर की कहानी का अध्ययन करने और उसे पर्दे पर दर्शाने के दौरान मेरी इसमें भागीदारी बहुत बढ़ गई। आज हम यहाँ सेल्युलर जेल आए हैं, जहाँ विनायक जी को 50 साल की उम्र कैद हुई थी। जितने भी सशक्त क्रांति वाले लोग होते थे,
उन्हें अंग्रेज देश से दूर एकांत में रखते थे और यही एक वजह है और यही एक जगह है। खेल की खबरों में साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता में महिला एकल वर्ग में ट्यूनीशिया की ओंस जाबियोर ने दूसरे दौर में जगह बना ली है। जाबियोर ने अमेरिका की साइशा विकेरी को 6-3, 6-2 से हार का स्वाद चखाया। चैंपियंस लीग फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला शनिवार को रियल मैड्रिड और बोरुसिया डॉर्टमंड के बीच खेला जाएगा। यह फाइनल मुकाबला इंग्लैंड के वेम्बले स्टेडियम में आयोजित होगा। इस स्टेडियम की क्षमता की बात करें तो इसकी कुल क्षमता 90,000 दर्शकों की है। वैसे इस बार सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गौरतलब है कि 2021 में यूरोपियन चैंपियनशिप के फाइनल के दौरान इंग्लैंड और इटली के प्रशंसकों में झड़प देखने को मिली थी। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली के साथ फिलहाल के लिए डीडी न्यूज की टीम को दीजिए अनुमति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।